क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी आम सी बुजुर्ग माँ के साथ बैंक में बुरा बर्ताव हो जाए तो वो चुपचाप सह लेगी? लेकिन क्या होगा जब वही माँ जिले के सबसे बड़े अफसर की यानी डीएम साहब की माँ निकल आए? आज की कहानी है शांति देवी की, जिन्हें बैंक के स्टाफ ने गरीब समझकर अपमानित किया, धक्का दिया, यहाँ तक कि लात तक मार दी। पर यह कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इसने पूरे गांव और बैंक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं शिवनगर की उस अनोखी घटना को, जिसने साबित कर दिया कि आम आदमी की इज्जत सबसे बड़ी होती है। शिवनगर का बैंक। शिवनगर का छोटा सा बैंक, जहां दोपहर के ठीक 12 बजे सूरज आग उगल रहा था। बाहर लाइन में खड़े किसान अपने गमछों से माथे का पसीना पोंछ रहे थे। महिलाएं बच्चों को गोद में लिए खड़ी थीं, कुछ के पैरों में चप्पलें भी टूटी फूटी थीं। बैंक के सामने लगे नीम के पेड़ के नीचे लोग सुस्ताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी गर्म थी कि राहत नहीं मिल पा रही थी। अंदर का हाल और भी बुरा था। पुराने पंखे धीमे धीमे चरमराहट के साथ घूम रहे थे, जैसे किसी भी वक्त बंद हो जाए। दीवारों पर जनधन योजना, हर परिवार के लिए बैंक खाता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा के पोस्टर धूल और मकड़ी के जालों से अटे पड़े थे। बैंक का स्टाफ ऊँघते हुए काम कर रहा था। एक क्लर्क अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था तो दूसरा बिना देखे दस्तखत कर रहा था। मैनेजर अपने केबिन में बैठा एस बड़ी ई का मजा ले रहा था, जबकि बाहर लाइन में खड़े लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। इसी भीड़ में साधारण कपड़े पहने एक बुजुर्ग महिला, शांति देवी, झोला और पुरानी पासबुक हाथ में लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन नजरों में धैर्य और सादगी साफ झलक रही थी। शिवनगर का पुराना सरकारी बैंक। बाहर तपती धूप और भीतर उमस से भरा दमघोंटू माहौल। दोपहर के 12 बजे का वक्त। पंखे छत पर लटके तो हैं, लेकिन या तो बंद पड़े हैं या इतनी धीमी रफ्तार से घूम रहे हैं कि गर्मी और बढ़ जाती है। दीवारों पर पान के छींटों और धूल की परत ने बैंक की हालत बयान कर दी थी। लाइन इतनी लंबी थी कि दरवाजे से बाहर तक फैली हुई थी। कतार में खड़े किसानों के कंधे पर मिट्टी की खुशबू थी, मजदूरों के पसीने की बू और बुजुर्ग औरतों के चेहरों पर थकान की सिलवटें। किसी के हाथ में पुरानी पासबुक थी, किसी के हाथ में मुड़ी तुड़ी पर्ची। बच्चे अपने बाप के कंधे पर सो रहे थे और औरतें गमछे से पसीना पोंछते हुए झल्ला रही थीं। भीड़ में से एक किसान चिल्लाया, अरे बाबूजी, 3 घंटे से खड़ा हूं, आखिर कब नंबर आएगा? काउंटर के पीछे बैठे क्लर्क रमेश ने ऊब भरी नजर से झपकी तोड़ी और भड़क कर बोला, चुपचाप लाइन में खड़े रहो, ज्यादा बोलोगे तो काम कल करना पड़ेगा, सिस्टम डाउन है, समझे? भीड़ में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। सिस्टम तो हमेशा डाउन रहता है। गरीब आदमी का काम कभी आसान हो सकता है क्या? ये लोग हमें इंसान नहीं, जानवर समझते हैं। बैंक मैनेजर की कुर्सी पर मोटा गद्दा और सामने मेज पर ठंडे पानी की बोतल रखी थी। पास ही एक और क्लर्क मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा था और ठंडी चाय की चुस्कियां ले रहा था। गेट पर गार्ड बबलू डंडा घुमाता हुआ हर किसी को शक की नजर से देख रहा था। जब भी कोई अनपढ़ बुजुर्ग लाइन तोड़कर कुछ पूछने की कोशिश करता, वो डांट कर कहता, अबे लाइन में लग, वरना बाहर कर दूंगा। भीड़ की कराहट, पसीने की गंध और कर्मचारियों की बेरुखी से बैंक का पूरा माहौल किसी कसाईखाने जैसा लग रहा था। दोपहर का ठीक 12 बजा था। तपती धूप जैसे सिर पर आग बरसा रही थी। बैंक के बरामदे में लंबी लाइन लगी थी। औरतें अपने पल्लू से पसीना पोंछ रही थीं। बूढ़े किसान अपनी लाठी पर टिके खड़े थे और छोटे छोटे बच्चे रोते हुए अपनी माओं से पानी मांग रहे थे। इसी भीड़ में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शांति देवी पहुंची। साधारण सफेद क्रीम रंग की साड़ी, सिर पर ढका पल्लू, पैरों में पुरानी चप्पल, हाथ में एक झोला। चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, मगर आंखों में वही गहरी चमक जो उनके बेटे में भी झलकती थी। भीड़ में कुछ औरतों ने उन्हें देखा और धीरे से कानाफूसी की, अरे नई लग रही हैं, शायद पास वाले टोले से होंगी, बेचारी बहुत थकी हारी लग रही हैं, पता नहीं पैसा मिलेगा भी कि नहीं। शांति देवी बिना किसी को देखे चुपचाप लाइन में जाकर खड़ी हो गईं। उनके मन में बस यही था, आज बेटे की मेहनत की कमाई से कुछ रुपए निकाल लूं, घर का काम भी चल जाएगा और मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ा दूंगी। अपमान। बैंक का हॉल खचाखच भरा हुआ था। पंखे बंद पड़े थे, कुछ पर धूल जमी हुई थी। क्लर्क लोग काउंटर के पीछे कुर्सियों पर टेढ़े होकर बैठे थे। कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा था, कोई ऊँघ रहा था। काउंटर के पास पहुंचा तो एक क्लर्क रमेश ऊंची आवाज में बोला, रमेश घमंड से, जल्दी जल्दी आओ, फॉर्म भरो, अंगूठा लगाओ, वरना लाइन में खड़े रहो, और सुनो, पैसे वाले पहले आएंगे, बाकियों को इंतजार करना होगा। इतना कहकर उसने अपने पास खड़े एक व्यापारी को मुस्कुराकर तुरंत अंदर बुला लिया। लाइन में खड़े गरीब किसान हताश होकर देखते रह गए। काफी देर लाइन में खड़े रहने के बाद आखिर शांति देवी की बारी आई। वो धीरे धीरे काउंटर पर पहुंची और बोली, बेटा ये पासबुक है, इसमें से थोड़ा पैसा निकालना है। रमेश ने उनकी तरफ देखा, फिर उनकी सादी साड़ी और झोला देखा और हंसते हुए बोला, अरे बुढ़िया, भीख मांगने चली आई हो क्या? ये बैंक है, धर्मशाला नहीं, चलो हटो लाइन से। इतना कहकर उसने पासबुक उनकी तरफ धकेल दी और धक्का सा दे मारा। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग सहानुभूति से बोले, हाय दैया, बुढ़िया को धक्का दे दिया, बड़ी बेइज्जती कर दी।
लेकिन कोई सामने नहीं आया। सब बैंक के स्टाफ से डरते थे। शांति देवी का दिल एक पल को कांपा। उन्होंने आंखें नीची कर ली, लेकिन मन में सोचा, काश इन्हें पता होता कि मैं कौन हूं। पर नहीं, मैं बेटे का नाम नहीं लूंगी। बैंक हॉल में हलचल के बीच अचानक ऊपर वाले एस बड़ी ई वाले केबिन का दरवाजा खुला। टाई ठीक करता हुआ, सफेद शर्ट में पसीना पोंछता मैनेजर सतीश शुक्ला बाहर निकला। उनकी चाल में ऐसा रौब था मानो पूरा बैंक उनका राजमहल हो। शुक्ला जी आते ही ऊंची आवाज में बोले, कहाँ है वो बुढ़िया? इतनी हिम्मत किसने दी है इसको कि मेरे बैंक में तमाशा करे? भीड़ एकदम सिमट गई। लोग चुपचाप रास्ता बनाने लगे। सभी जानते थे शुक्ला जी का गुस्सा मतलब खाता बंद, लोन रिजेक्ट और महीनों की परेशानी। रमेश तुरंत इशारा करता है, साहब यही है। कह रही थी कि पैसे निकालने आई है। लगता है कोई झूठा खाता लेकर बैठ गई है। शुक्ला जी ने शांति देवी को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण सूती साड़ी, पैरों में घिसे हुए चप्पल, हाथ में पुराना थैला। उनके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। अरे अम्मा, तुमको पता भी है बैंक कैसे चलता है? ये कोई भिखारी खाना नहीं है जहां आकर भीख मांगो। पैसा चाहिए तो पहले पहचान पत्र दिखाओ, पासबुक लाओ, या सीधा दरवाजे से बाहर निकलो। भीड़ में खामोशी छा गई। किसी ने हिम्मत करके धीरे से कहा, मैनेजर साहब, ये गरीब लग रही हैं, इनकी मदद कर दीजिए। शुक्ला जी ने तुरंत उस आदमी पर गुस्से से आंखें तरेरी, तुम्हें ज्यादा सहानुभूति है तो अपनी जेब से दो। ये बैंक है, दानशाला नहीं। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज स्थिर रही। बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ। ये खाता मेरा है, मेरे बेटे ने ही खुलवाया था। सिर्फ अपना ही पैसा मांग रही हूँ। शुक्ला जी जोर से हंस पड़े। अरे वाह, बेटा खाता खुलवाया। अब ये भी सुन लो, बेटा जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, तभी सपने देख रही हो। चलो अम्मा, ज्यादा ड्रामा मत करो, यहाँ सबको काम है। भीड़ के बीच से कई लोगों की सांस अटक गई। कोई चुपचाप बुदबुदाया, ये नहीं जानते कि सच में कौन है ये, लेकिन शुक्ला जी अपनी ही धौंस में डूबे हुए थे। उनकी हर बात शांति देवी को अपमान के कांटों की तरह चुभ रही थी। मैनेजर शुक्ला की ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। शांति देवी के चेहरे पर अपमान की रेखाएं साफ दिख रही थी, मगर वो अब भी चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका सिर झुका नहीं था। भीड़ में खड़े कुछ ग्रामीण आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो शांति देवी लग रही हैं। कौन शांति देवी? अरे वही, डीएम साहब की माँ। किसी ने तुरंत धीरे से टोका, चुप रहो, अगर बैंक वाले सुन लेंगे तो हम पर ही गुस्सा उतार देंगे। शांति देवी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, बेटा शुक्ला जी, गरीब को लात मारना आसान है, लेकिन याद रखो, जिसे तुम भिखारी समझ रहे हो वो भी किसी की माँ है। भीड़ में जैसे सन्नाटा छा गया। कई औरतों की आंखें भर आईं। एक बुजुर्ग आदमी बुदबुदाया, सही कह रही हैं अम्मा। आखिर कौन सा कानून कहता है कि गरीब को इंसान न समझो? शुक्ला जी ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे वाह, अब ये हमें इंसानियत सिखाएंगी। चलो चलो अम्मा, ड्रामा बंद करो, वरना गार्ड को बुलाकर बाहर कर दूंगा। इतना कहते ही भीड़ में हलचल तेज हो गई। लोग अब और जोर से कानाफूसी करने लगे। सच में ये डीएम साहब की माँ है? अगर ये सच हुआ तो शुक्ला की तो खैर नहीं। भगवान करे आज इन घमंडी अफसरों का असली चेहरा सामने आ जाए। शांति देवी अब तक संयम से सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर ममता और दृढ़ता दोनों झलक रही थीं। उन्होंने आंसुओं को पोंछा और भीड़ की ओर देखा। तुम सब क्यों डरते हो? ये बैंक तुम्हारे पैसों से चलता है। अगर तुम्हारा हक नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? भीड़ में जो डर दबा हुआ था वो अब धीरे धीरे हिम्मत में बदलने लगा। और ठीक इसी क्षण बैंक के दरवाजे पर सरकारी गाड़ी आकर रुकी। डीएम की एंट्री और न्याय। बैंक के गेट के बाहर अचानक सायरन की आवाज गूंजी। भीड़ ने खिड़की से झांक कर देखा। अरे ये तो कलेक्टर साहब की गाड़ी है। गांव वाले फुसफुसाने लगे। बबलू गार्ड के हाथ पांव फूल गए। गाड़ी से उतरे डीएम साहब, सफेद सादा कुर्ता, तेज नजर और चेहरे पर सख्ती। उनके साथ 2 कर्मचारी और ड्राइवर भी थे। जैसे ही वो बैंक के अंदर कदम रखते हैं, पूरा स्टाफ कुर्सियों से उठकर खड़ा हो जाता है। नमस्ते सर, नमस्ते सर। सबकी आवाज कांप रही थी। डीएम साहब ने चारों ओर नजर दौड़ाई। लंबी लाइन, पंखे बंद, लोग पसीने में भीगे और बीच हॉल में उनकी माँ आंखों में आंसू लिए खड़ी। उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उन्होंने अपनी माँ की तरफ दौड़कर हाथ पकड़ लिया। अम्मा, ये क्या हाल बना रखा है आपका? किसने किया ये सब? भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब सबको यकीन हो गया कि ये सचमुच डीएम की माँ थी। शांति देवी ने बेटे का हाथ थामकर धीमे स्वर में कहा, बेटा मैंने तो बस अपना पैसा निकालने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ गरीब को कोई इंसान नहीं समझता। डीएम साहब का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में मैनेजर शुक्ला की ओर देखा। शुक्ला जी, ये सब क्या है? मेरी माँ को भिखारी समझकर धक्का और गालियां, और ये हाल बाकी जनता का भी। शुक्ला जी घबराकर पसीना पोंछते हुए बोले, न नहीं सर, गलत फहमी है, हम तो बस। डीएम ने दहाड़ लगाई, चुप। पूरा बैंक हॉल गूंज उठा। भीड़ ने पहली बार राहत की सांस ली। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, अभी बिजली चालू करो, पंखे चलाओ। सबसे पहले मेरी माँ नहीं, लाइन में सबसे पहले खड़े किसान का काम करो, और इस बैंक के पूरे स्टाफ का सस्पेंशन लेटर आज ही जारी होगा।
भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कमला चाची ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी आज आपने हमारी इज्जत लौटा दी। शांति देवी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए बेटे की ओर देखा। अब समझ में आया बेटा, क्यों लोग तुम्हें ईमानदार डीएम कहते हैं। उस दिन के बाद शिवनगर गांव में सिर्फ बैंक की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चर्चा होने लगी। लोग कहते, जिस माँ को बैंक में भिखारी समझकर लात मारी गई थी, वही माँ पूरे जिले के डीएम साहब की मां निकली। गांव का सम्मान समारोह। गांव के चौपाल पर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे गांव वालों ने एक बैठक बुलाई। औरतें थालियों में फूल लेकर आईं। बच्चे ढोलक बजा रहे थे। बुजुर्गों ने साफा बांधकर शांति देवी का सम्मान करने की तैयारी की। कमला चाची आगे बढ़ी और बोली, आज हम सब शांति देवी को अपनी मां मानते हैं। इनका अपमान हम सबका अपमान था और इनका सम्मान अब हम सबका सम्मान होगा। शांति देवी को गांव वालों ने फूलों की माला पहनाई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, बस आप सबकी तरह एक आम औरत हूं। लेकिन याद रखो, गरीब का भी दिल होता है, इज्जत होती है। कभी किसी की मजबूरी को मजाक मत समझना। भीड़ तालियों से गूंज उठी। डीएम साहब ने भी गांव वालों को संबोधित किया। मां ने जो कहा वही मेरा भी आदेश है। इस जिले में अब कोई गरीब बैंक या दफ्तर में अपमानित नहीं होगा। ये जनता का हक है और मैं आपके हक की रक्षा करूंगा। उनकी बात सुनकर गांव वाले जय हो के नारे लगाने लगे। बैंक मैनेजर शुक्ला का तबादला कर दिया गया। दोषी क्लर्कों का सस्पेंशन हो गया और डीएम ने आदेश दिया कि बैंक में अब जनता सहायता काउंटर बनेगा, जहां बुजुर्ग और गरीबों के लिए खास सुविधा होगी। शाम को जब सब घर लौटे, शांति देवी अपने आंगन में चूल्हा जलाती दिखी। बेटा पास बैठा था। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज तूने मां का नहीं पूरे गांव का मान रखा। डीएम साहब ने मां के पैरों को छुआ और कहा, अम्मा आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आसमान में ढलता सूरज और मंदिर की घंटियां इस कहानी का अंत बन गईं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, ये सिर्फ डीएम की मां की कहानी नहीं थी, ये हर गरीब मां की आवाज थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डीएम की मां की नहीं थी, ये उस हर माँ बाप की कहानी है जो चुपचाप अपना अपमान सह लेते हैं। लेकिन याद रखिए, इज्जत कभी छोटे बड़े से नहीं मापी जाती। हर गरीब, हर किसान, हर माँ बाप उतने ही सम्मान के हकदार हैं जितने बड़े अधिकारी। अगर आपको भी लगता है कि इंसान की असली पहचान उसकी इज्जत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारी कोशिश को और मजबूत बनाएगी।